हेलो बच्चा पार्टी, अ वेरी वार्म वेलकम। पहला फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सीरीज से आपको सारे माइंड मैप्स मिलते रहेंगे। सैटेलाइट व्यू आपको मिल जाएगा क्लास 12th का। दिस इज योर गो टू सेशन जहां पे हम बहुत ही क्रिस्प तरीके से एक सैटेलाइट व्यू देंगे पूरे चैप्टर का कि जो जो चीजें आपके दिमाग में एज अ माइंड मैप होनी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। तो मैं हूं आपकी अपनी नितिका दुग्गल और स्टार्ट करते हैं माइंड मैप्स ऑफ सॉल्यूशंस। आपको शायद ये 20 मिनट आधे घंटे का सेशन दिखे, बट लेट मी टेल यू, इसको बनाने के लिए घंटों की मेहनत जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से पूरे सॉल्यूशंस चैप्टर का निचोड़ हमारे पास है। तो सभी के पास फिजिक्स हो या मैथ, उनके पास होती है प्रॉब्लम्स, हमारे पास केमिस्ट्री के पास है सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस को। क्या क्या मोटी मोटी चीजें आपको पढ़नी है सॉल्यूशंस चैप्टर में। पहला आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि आप क्लास 11th मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं। फिर आता है सॉल्युबिलिटी, दो टाइप की सॉल्युबिलिटीज है। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, यहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी कम है, बट जो दूसरा पार्ट है गैस इन लिक्विड, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, जहां पर आता है आपका लॉ, हेनरीज लॉ, आपकी क्लास 12th का ये पहला लॉ है। फिर आता है राउल्ट्स लॉ, ये आपकी क्लास 12th का सेकेंड लॉ है। फिर आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इफ यू आस्क मी, इन सब में से ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैं कहूंगी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां से आप मान के चलिए सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के। ठीक है, लेट्स सी पहले में क्या करना है हमें। बहुत बेसिक सी बात है, होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस आप जानते हैं, ये ट्रू सॉल्यूशंस एलॉयज होमोजीनियस सॉल्यूशन में आते हैं, जैसे कि चीनी अगर आप घोल दो पानी के अंदर, सॉल्ट आप घोल दो पानी के अंदर। अलॉयज जो आप देखते हैं, दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन सॉलिड। बट हेटेरोजीनियस, इसमें आते हैं कोलॉइड्स और सस्पेंशंस। तो ये तो बेसिक मोटी मोटी बात है। हमारे सॉल्यूशंस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करें तो एक होगा हमेशा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। क्या है सॉल्यूट, क्या है सॉल्वेंट, डेफिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में ब्रीफ दे देती हूं। सॉल्यूट क्या है, जिस स्पीशीज का जो नेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो रहेगा आपका सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या, जैसे कि अगर मैं इंट्रिंसिक स्टेट ऑफ मैटर पूछूं सॉल्वेंट की, है ना, लिक्विड वाटर की, तो वाटर वाटर रहेगा नहीं। और अगर उसमें चीनी डाली तो वो पहले सॉलिड था बट अब लिक्विड हो गया है, सो इट हैज लॉस्ट इट्स आइडेंटिटी। सो यू कैन से स्पीशीज that loses its identity on adding to a solvent. So you can also define solute as another term, जहां पे आप कह सकते हो कि the species being added, जिसको ऐड कर रहे हो, जिसको ऐड कर रहे हो, that is your solute. Okay, solvent is जिसमें ऐड कर रहे हो, the species whose the intrinsic nature that I'm talking about, the identity that I'm talking about, वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, सो आपका जो सॉल्वेंट है, जैसे पानी एक्वस ही है पहले भी बाद में भी, तो आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। तो स्पीशीज दैट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इज सॉल्यूट, दैट डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी इज सॉल्वेंट, राइट। दूसरा डेफिनेशन जो आप ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हो, जिसमें ऐड कर रहे हो, यहां पे जिसको ऐड कर रहे हो, यहां पे जिसमें ऐड कर रहे हो। पानी आपको दिया है, बेचिंतित होकर उसको सॉल्वेंट समझ लेना, चाहे वो कितनी भी क्वांटिटी में हो। आपको जो व्हेन यू आर इन जूनियर क्लासेस जो आपको डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, वो क्या पढ़ाई जाती है, वो पढ़ाई जाती है जो भी कम हो, कम मात्रा में हो, दैट इज सॉल्यूट, जो भी ज्यादा मात्रा में हो दैट इज सॉल्वेंट। बट नो, दैट इज ओल्ड डेफिनेशन। अभी के लिए आपको यही समझ में आना चाहिए कि जिसको डाल रहे हो आप वो है सॉल्यूट, जिसमें डाल रहे हो वो है सॉल्वेंट, जिसकी आइडेंटिटी चेंज हो वो है सॉल्यूट, जिसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो वो है सॉल्वेंट। अब बढ़ते हैं आगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, यहां से न्यूमेरिकल आ सकता है और बेहद इजी न्यूमेरिकल होते हैं यहाँ के। सिंपल सी बात करें, पहले तीन तो परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन है जो आप क्लास 9 से देखते आ रहे हैं। परसेंटेज W by W, परसेंटेज W by V, परसेंटेज V by V।
अच्छा, ये यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, कहीं भी आप बी देखो, मैंने जहां भी बी लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दैट्स फॉर सॉल्यूट। मैंने जहां भी ए लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड, दैट्स फॉर सॉल्वेंट। मैंने जहां पे भी एस लिखा है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, दिस इज सॉल्यूशन। तो आपके जो फॉर्मूलाज हो गए एकदम इजी पीजी, एकदम हैंडी, है ना, मंचिंग, एकदम छोटे से बिट्स। सो यू कैन सी W by WS, weight of the solute divided by the weight of the solution into 100. Weight of the solute divided by the volume of the solution into 100 is percentage W by V. V by V, weight of the solute divided by the volume of the solute divided by the volume of solution into 100. ppm, parts of component. ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? दिल्ली का AQI आप सब लोग जानते ही हैं, हमेशा से न्यूज में आ ही रहा है, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, इन सब की AQI की खबर चलती रहती है। AQI किस में कैलकुलेट होता है? PPM में। तो PPM बन चुकी है भाई फेवरेट एग्जामिनर की कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। AQI 10, AQI 5 ये अब पार्ट्स पर मिलियन में कैलकुलेट होता है। आपको समझ में आना चाहिए कितने पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट है, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर PM5, PM10, ऐसे करके पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, जो आप देख ही रहे हो पॉल्यूशन में कैसा होता है ये, जो जिसकी वजह से पूरा विजिबिलिटी इतनी डाउन हो जाती है, लोगों को बाहर एक्सरसाइज करने के लिए मना कर दिया जाता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 6, इसमें कैलकुलेट होते हैं। सो दिस हैज बिकम क्वाइट इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। देन यू हैव मोल फ्रैक्शन, ये सिंबल है काय का, CHI, काय। काय कई बारी XB भी बोल दूंगी मैं, तो टेंशन नहीं लेने का। द सिंबल इज काय। यू माइट सी इन सर्टेन बुक्स ऑल्सो समथिंग लाइक दिस रिटन, दैट वर्क्स, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको करेक्ट सिंबल मोल फ्रैक्शन का पता होना चाहिए। इस काय, थोड़ा सा स्टाइलिश X मान लीजिए, है ना। सो काय B मतलब सॉल्यूट, B बोले तो सॉल्यूट, सो काय B इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स, काय A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मोल्स। जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि XA प्लस XB आपका क्या आ रहा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। इसी से मुझे पता चलेगा कि आप कितना सीरियसली ये वीडियो सुन रहे हैं। आंसर इन कमेंट्स, काय A प्लस काय B इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू व्हाट? ओके, देन मोलारिटी इज मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इन लीटर्स, अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है, तो ध्यान रखिएगा माय लॉर्ड, 1000 से मल्टीप्लाई मत बुक करना भूलिएगा। सिमिलरली मोलालिटी, देखो इसकी मोलारिटी कैपिटल M है, यूनिट है मोलर। मोलालिटी की यूनिट स्मॉल m, MOLAL, या स्मॉल m भी लिख सकते हो, यहां पे आप कैपिटल M लिखते हो, यहां पे आप स्मॉल m लिखते हो। दिस इज मोल्स पर लीटर, दिस इज मोल्स पर केजी। एक बात नोट करिएगा, आपकी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में डिनोमिनेटर में सॉल्यूट नहीं है, डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म में है, जो कि आपके सामने है, और सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में डिनोमिनेटर में है सॉल्यूशन। तो ये बारीकी आप नोट करते रहिए, माइंडफुलनेस ऑन। आई होप यू आर मेकिंग नोट्स साइमल्टेनियसली, कहना ना पड़े, नोट्स बनाते रहिए, ये आपके गो टू नोट्स हैं। लास्ट वाले दिन आपको यही माइंड मैप जो है वो कॉन्फिडेंस दिलाएगा। और लेट मी टेल यू, दिस पेपर इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस डियर, नथिंग एल्स। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो मैं आपको बता ही चुकी हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन लेकर चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा जा सकता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या सॉल्यूट और घुलेगा सॉल्वेंट के अंदर? अगर सॉल्यूट सॉलिड है तो यस घुलेगा, प्रोवाइडेड आपका जो रिएक्शन है वो कैसा है, एंडोथर्मिक है। सो ध्यान रखिएगा, solubility will depend on whether the reaction is endothermic or exothermic. Endothermic बोले तो energy is released, exothermic बोले तो no. Endothermic बोले तो energy has to be provided, exothermic बोले तो energy is released, है ना।
हम हैं, आर वी इन रेजोनेंस? सो प्लीज कीप इन माइंड, जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एनर्जी देनी पड़ रही है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन, मतलब थिंक ऑफ इट लाइक दिस, that solute plus solvent plus Q is giving you solution. So when you're increasing the temperature, as per Lee-Chatelier principle, जो कहता है कि the reaction will undo the effect. What is this Lee-Chatelier principle? An undoing effect. आप कुछ भी सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करेंगे, the system will respond in such a way to undo that effect. टेम्परेचर बढ़ाया, सिस्टम कहेगा नहीं नहीं नहीं, मेरा टेम्परेचर क्यों बढ़ाया, टेम्परेचर घटाओ. So to decrease the temperature, reaction goes forward. So when endothermic reaction goes forward. When exothermic reaction, the reaction goes backward. Q, think of it the same stuff, solute plus solvent in equilibrium with solution. आपने क्या किया, आप टेम्परेचर बढ़ाया, Q को अब यहां पे लिख दीजिए, तो टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्शन गोज बैकवर्ड, द रिएक्शन रिस्पॉन्स इन सच अ वे टू अंडू द इफेक्ट, सो इट गोज बैकवर्ड. तो ये तो हुआ आपका सिंपल सा सॉलिड इन लिक्विड अगर आप डाल रहे हो. बट अगर आप डाल रहे हो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, गैस की बात करें तो नॉक नॉक, हु इज इट? हेनरीज लॉ इट इज. हेनरीज लॉ क्या कहता है? देखिए, ये वही लॉ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जब आप स्कूबा डाइविंग करते हैं. कभी की है क्या? अगर स्कूबा डाइविंग करिए तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि #स्कूबा, मैं समझ जाऊंगी आपने स्कूबा डाइविंग करी है. स्कूबा डाइविंग अगर आपने करी है, अगर नहीं करी तो कभी जीवन में जरूर करना, इसको अपना एक उद्देश्य जरूर बनाना कि एक लाइफ में स्कूबा डाइविंग जरूर करेंगे आप. यू विल सी, यू विल एक्सपीरियंस हेनरीज लॉ इन रियलिटी. सो हेनरीज लॉ क्या कहता है? जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप डीप सी के अंदर जाते रहते हैं, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस. प्रेशर बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब हो सकता है ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है सी के अंदर, वो भी आपकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. बट यू नो दैट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज मोर, तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी. तब तक ठीक है. देखिए, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने से कोई लोड नहीं है. लोड कब है? लोड तब है जब आप वापस आ रहे हो, ऊपर आ रहे हो. ऊपर आ रहे हो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पास एक दिक्कत स्टार्ट हो जाती है. नाइट्रोजन, जैसे करते हैं आप ये, हाँ, डू यू क्रैक योर नकल्स? ये जो साउंड आती है, ये नाइट्रोजन बबल्स ही तो है, राइट? सोचो, ये इतने सारे बज रहे हैं, जहां आप अपना लेफ्ट राइट कहीं भी आप पैर, सर, कुछ भी घुमा रहे हैं, आपको पटाखों की आवाज आ रही है, नाइट्रोजन बबल्स की आवाज आ रही है. सो दिस इज अ वेरी पेनफुल प्रॉब्लम दैट हैपेंस. तो हम उसको अवॉइड करने के लिए जो एपरेटस डालते हैं, वो स्कूबा एपरेटस जो आप पहनते हैं, उसके अंदर हीलियम डाल देते हैं आप, ताकि ऐसी प्रॉब्लम ना हो. इस डिसीज का नाम है बेंड्स डिसीज, और इस पे भी सवाल बन सकता है. ओके, तो यही है हेनरीज लॉ कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड बढ़ेगी. इसलिए मैंने पहले एग्जाम्पल से समझाया. देखिए, आपको मैं ऐसे भी समझा सकती हूँ, सीधा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देकर बोलूं, बट मैं चाहूंगी आप एक उसके साथ का एक कॉन्सेप्ट या एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए. अपने आप खुद ब खुद डेफिनेशंस बनेगी कि गैस, हाँ, ऑक्सीजन मेरे ब्लड में, लिक्विड, गैस इन लिक्विड. सो दिस इज अ लॉ व्हिच डील्स विद द गैस इन लिक्विड. सो व्हाट डज इट से? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस सॉल्यूट इन लिक्विड. ठीक है, सो प्रेशर इज इक्वल टू KH x या काय, कुछ भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो. KH यहां पे है हेनरीज कांस्टेंट. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम राउल्ट्स लॉ पे. आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जैसे बेंजीन और टोलुइन की बात मैं करूं तो एक ऐसा सॉल्यूशन है ये जो कि इस फॉर्मूले को अबाइड करेगा, फॉलो करेगा. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB. सो x को अब मैं मोल फ्रैक्शन को x बोल रही हूं, ध्यान रखिएगा. ठीक है, काय ए नहीं बोल रही हूं, इजी रहता है जब हम x के टर्म्स में बात करते हैं. सो P टोटल इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB. ये P0A क्या है? अगर मैं एक ऐसे लिक्विड को कंटेनर में डालूं जो कि वेपर फेज में जाता है, जैसे कि अमोनिया के बारे में सोच लीजिए. अमोनियम सॉल्यूशन बॉय होता है. अगर आप सॉल्यूशन लें तो लिक्विड अमोनिया ले, अगर आप, तो लिक्विड अमोनिया कैन इजीली वेपराइज, तो आप उसके वेपर्स को महसूस कर पाएंगे, है ना.
तो ऐसी चीजें जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे पर वेपराइज हो सकती हैं, वैसे सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं, वोलेटाइल सॉल्वेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, अगर मैंने अकेला वो वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया, दैट विल बी द P0A, P0B, अकेले का जो भी प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है एक वोलेटाइल सॉल्वेंट का। बट अगर आप मिक्सचर में ले रहे हो तो वो फिर नहीं कहलाता है टोटल, P0 नहीं होगा, वो नॉट हट जाएगा, वो सिर्फ कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर एक ही पर्टिकुलर लिक्विड का इन अ मिक्सचर, दैट विल बी कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो ये दोनों का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जैसे अब जब हम बात करें ऐसे सॉल्यूशन जो अबाइड कर रहे हैं राउल्स लॉ को, वो तो हो गया आइडियल। तो ऐसे भी सॉल्यूशन जरूर होते होंगे जो अबाइड नहीं करते राउल्स लॉ को। जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। तो उन सॉल्यूशंस को क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैसे हो सकते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले। इसको भी एग्जाम्पल से अच्छे से समझिए। अगर हम बात करें एक ऐसा एग्जाम्पल समझिए जहां पर बच्चे हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं। आप अपनी बात समझ लीजिए। क्लासरूम में मैं आपको बोलूं आपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठने को, भाई आप चिपक कर बैठोगे, बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर। अगर बेंच पे जगह ज्यादा है तो आप लोग थोड़ा सा क्लोज ही होंगे, करेक्ट। यही मैं आपको अपने दुश्मन के साथ, है क्या आपके दुश्मन? क्लास में दुश्मन बना रहे हो आप लोग, नहीं बना रहे हो? अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है यार, दुश्मन बना के कुछ भी नहीं होता है। पर आप नहीं भी, अगर मतलब एक स्ट्रेंजर को भी समझ लीजिए या एक दुश्मन को समझ लीजिए, तो आप समझ सकते हैं कि आप क्या किनारों में बैठना चाहोगे एक बेंच के। तो जो आप वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो ज्यादा होगा, बट जब देयर इज अ बॉन्डिंग, देयर इज अ रिलेशनशिप, तब आप पास बैठना चाहेंगे। Same molecule. See, there is a reason why we say there is chemistry between two people. We never say there is physics or there is math. For a reason, right? तो आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव डिविएशन ऑफ राउल्स लॉ में जो बॉन्डिंग हो रही है दो सॉल्वेंट्स के आने की एक साथ, वो काफी वीक है। सो AB interactions are weaker than AA, जो अपने साथ AA, लेट्स से एक टाइप का लिक्विड है, उसकी अपनी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बी की अपनी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, आपने दोनों को साथ में बिठा दिया, अब स्ट्रॉन्ग नहीं रही। सो डेल्टा V इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, और ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे ये लोग, ठीक है। ऐसे लोगों को साथ बिठाने में, अब मैं अगर आपको अपने दुश्मन के साथ बिठाना चाहूं तो आप पहले तो कहेंगे नो मैम, नो 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 प्लीज, मेरे को नहीं बैठना है, इजंट इट? आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी, नहीं वहीं बैठो, तब जाके आप वहां पे बैठेंगे। तो डेल्टा H इज ग्रेटर देन 0, एनर्जी देनी पड़ रही है। बट अगर हम बात करें नेगेटिव डेविएशन में, तो आप देख सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम इज लेस देन 0, बॉन्डिंग हो चुकी है जी, AB इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB इंटरेक्शंस। डेल्टा H is less than 0, एनर्जी रिलीज हुई है, you're feeling more stable when you're sitting with your best friend. It's like that, है ना? So examples, ethanol and alcohol is a positive deviation का example। बच्चों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है, कहते हैं कि यार अगर एक इथेनॉल और इथेनॉल और वाटर, let me just correct this, ethanol plus water। So ethanol को पानी में डालो तो बच्चों को लगता है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये कैसे पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है? बट नहीं, ये दिखाता है पॉजिटिव डिविएशन, क्योंकि इथेनॉल और वाटर की अपनी खुद की बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इथेनॉल में C2H5, इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। तो अब जो ये C2H5OH और वाटर का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इनका अकेलों का था, जितना ये जब ये इंडिविजुअली प्रेजेंट थे, AA और BB अकेले, वाटर 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 वाटर, इथेनॉल 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 इथेनॉल, इनकी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एज कंपेयर टू व्हेन यू कंबाइन द थिंग्स टुगेदर। ओके, वेराज नेगेटिव डिविएशन की बात करें तो फिनॉल प्लस एनालीन, इसमें अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्टेब्लिश हो जाती है, और जो ये फ्रेंडशिप निकल कर आती है काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसमें ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं और जो हीट है वो रिलीज होती है। ओके, नेक्स्ट, जो पॉजिटिव डिविएशन वाले लोग हैं ये दिखाएंगे ऐसा एजियोट्रोप। नाउ एजियोट्रोप इज अ यूनिक कॉम्पोजिशन, एक ऐसा काइंड ऑफ मिक्सचर बनता है जो कि सेम बॉइलिंग पॉइंट पे
एक ऐसी पर्टिकुलर यूनिक कॉन्सेंट्रेशन पे एक सेम बॉइलिंग पॉइंट दिखाने वाला है। मतलब ए और बी वैसे तो अलग अलग थे, बट एक ऐसे मुद्दा आता है जिसपे ये दोनों एक जैसे हैं। थिंक ऑफ इट, ए बिल्कुल अलग सोचता है, बी बिल्कुल अलग सोचता है, दो अलग अलग लोगों को आपने मिला दिया है, बिल्कुल अलग अलग ही रहेंगे। बट जब आती है बात किसी सरकार की, दोनों का सेम मत है, एक पॉइंट पे ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसा ही बिहेव करते हैं, वैसे बिल्कुल इनके जो हरकतें हैं बिल्कुल अलग अलग है। यू अंडरस्टैंड? सो इट्स लाइक दैट। जब हम बात कर रहे हैं यहां पर बॉइलिंग, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स की, तो ये ऐसी यूनिक कॉम्पोजिशन या कॉन्सेंट्रेशन है जहां पर जो मिक्सचर है वो एक जस्ट सिंगल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा है। सिंगल एंटिटी, इट बिहेव्स लाइक वन यूनिक सिंगल आइडेंटिटी, एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एट अ यूनिक कॉम्पोजिशन और अ यूनिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, वेयरएज जब हम मैक्सिमम बॉइलिंग की बात करें, मतलब कि हमें जितने बॉइलिंग पॉइंट पे उनको उड़ जाना चाहिए था, व्हाट इज बॉइलिंग, लिक्विड टू गैस, जितनी टेम्परेचर देने पर इनको लिक्विड टू गैस हो जाना चाहिए था उससे ज्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गई है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। अब टीचर ने आपको बोला अपने दुश्मन के साथ बैठने के लिए, जैसे ही क्लास ओवर हुई, घंटी बजी, टीचर इज आउट, टीचर क्लास से जा चुकी है, जैसे ही आपको मौका मिलेगा अपने बेंच से अपने दूसरी जगह पे जाने का, आप जाएंगे, दुश्मन के साथ ज्यादा देर नहीं बैठना चाहेंगे। बट यही अगर ऐसे मिक्सचर जो हमने नेगेटिव डिविएशन में देखा जहां पे बॉन्डिंग हो चुकी है ना, टीचर जाने के बाद भी दोनों सेम ही बेंच पे बैठे हुए हैं, है ना, तो उनको ये मतलब नहीं है टीचर चली गई अब मैं अपनी दूसरी सीट पे जाऊं, दे वेरी हैप्पी देयर। तो इनको हटाना पड़ेगा, तो इनको तो और हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं भाई हटो, अपनी सीट पे जाओ, दे डोंट वांट टू बी सेपरेटेड, राइट? इट्स अ लव अफेयर दैट हैज हैपेंड इन नेगेटिव डिविएशन वाले सॉल्यूशंस। पॉजिटिव वाले में देयर इज एन एनिमिटी, देयर इज हेट। ओके ओके, सो नाउ we come to the last portion of solutions chapter, जहां से मैं कह रही हूं कि संभावना सबसे ज्यादा है क्वेश्चंस आने की। जो मैं सेशंस ले रही हूं उनमें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस कराई भी है आपको, और जो भी अगर आपका रिक्वायरमेंट है आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इस पे और न्यूमेरिकल्स चाहिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन जस्ट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दोज प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। चार आपके सिलेबस में है। फर्स्ट, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो भी आप ये देख रहे हो ये सब गलत चीज दिखा रही हूं मैं आपको। क्यों? इसमें करेक्शन की जरूरत है। करेक्शन पे मैं आऊंगी, पहले एक बारी फॉर्मूला देख लीजिए। पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए। जो प्योर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो हमेशा ज्यादा होने वाला है। थिंक ऑफ इट, सिर्फ सॉल्वेंट है, ये येलो मॉलिक्यूल्स जो दिख रहे हैं आपको ये सिर्फ सॉल्वेंट के हैं। भाई मोनोपोली है, इनका अपना घर है, ये जब चाहे सब उड़ सकते हैं, गैस में जा सकते हैं। दिस इज योर लिक्विड स्टेट, दिस इज योर वेपर स्टेट। लिक्विड और वेपर में मैंने वेपर और गैस में डिफरेंस बता ही दिया था। एनीथिंग विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट वी आर कंसिडरिंग इट्स गैसियस फेज, दैट्स व्हेन द वर्ड वेपर इज यूज्ड। गैस उनके लिए जो ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे गैसेस हैं। बट वेपर, जो भी चीज लिक्विड है बट उनका हम गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम शब्द यूज कर लेंगे वेपर। वेपर एक फेज है बट जो स्टेट ऑफ मैटर है वो गैसी है। ओके, अच्छा, अब क्या किया हमने, इसके अंदर डाल दिया है कुछ सॉल्यूट। जब आपने इसमें ये डाल दिया सॉल्यूट, अब जितनी आजादी इनके पास पहले थी वो आजादी नहीं रही। अब जिस रफ्तार से वो लोग ऊपर जा रहे थे उस रफ्तार से ये लोग ऊपर नहीं जा पाएंगे। सो अब जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो पार्शियल प्रेशर आएगा वो लेस होगा। सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल ऑलवेज बी लेस देन द प्योर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। जाहिर सी बात है। सो पी नॉट ए माइनस पी एस बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। गौर फरमाइएगा, बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। What were colligative properties? Properties that depends on the amount of solute. क्या है XB? NB by N total.
देखिए ये जो आपने कंसंट्रेशन टर्म्स सारी देखी, ये वार्म अप था इस टॉपिक के लिए, इसलिए मैं कह रही हूं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अलग से आपको कंसंट्रेशन टर्म्स थोड़ा पूछना जाएगा। आप देख लीजिए नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विच इज इक्वल टू डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबीएम। मोलालिटी यूज हो गई, इनडायरेक्टली आपसे कंसंट्रेशन टर्म्स पूछ लिया गया, ये ज्यादा स्मार्टनेस हुई ना। तो ऐसी ही स्मार्टनेस सीबीएसई बोर्ड में आपको देखने को मिलेगी। अब वापस आइए, देखिए इसको अगर मेरे को बॉईल करना है, जब ये एक सॉल्यूशन हम बना चुके हैं, एक सॉल्यूट डाल चुके हैं, सॉलिड सॉल्यूट डाल चुके हैं हम सॉल्वेंट के अंदर, तो आप क्या देखेंगे, इसको और ज्यादा बॉईल टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा उड़ाने के लिए, है ना। तो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबीएम, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबीएम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये केबी क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। सो ये कांस्टेंट है, बिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यहां पे के एफ आ जा रहा है, बाकी सब सेम है इन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट्स हैं ये, राइट। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या है कॉन्सेंट्रेशन, आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है टेम्परेचर। अब इनको करेक्ट करना मांगता है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर में करेक्ट करने से पहले ऑस्मोटिक प्रेशर में तीन चीजों पे सवाल आ सकते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक। हाइपर आप देखेंगे वहां पे हाइपर होते हुए एग्जिट करते हैं आप, यू जस्ट एग्जिट आउट योर इमोशंस। एक्सो ऑस्मोसिस हो रहा है, चीजें श्रिंक होगी। हाइपोटोनिक में एंडो ऑस्मोसिस, चीजें स्वेल होंगी, दिस लीड्स टू द श्रिंकिंग, दिस लीड्स टू द स्वेलिंग। आइसोटोनिक मतलब जो भी दो सॉल्यूशंस हैं उनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, चिल केस है। अब हम अपनी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को करेक्ट करेंगे। करेक्शन कैसे करते हैं, वैन हॉफ फैक्टर से आई अपनाते हैं हम आई। सो आई इज इक्वल टू द वैन हॉफ फैक्टर विच इज इक्वल टू द नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय द एबनॉर्मल मोलर मास। The other formula that examiner can make use of is observed colligative property divided by the calculated colligative property. Third one, total moles of particles after association or dissociation divided by number of particles before association or dissociation. तो करेक्ट कर लेते हैं हम सारी colligative properties। देख लीजिए पहली colligative property आपकी तैयार होकर आपके सामने है, P नॉट ए माइनस पी एस बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू आई एक्स पी। बस आई रख दीजिए अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, सबके आगे आई लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई के बी एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ एम, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। ये है आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशंस चैप्टर। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट्स में लिखकर बताइएगा कि मैम योर नोट्स आर अमेजिंग, वी वांट योर नोट्स। हम टेलीग्राम पे आपको ये सारे नोट्स भेज देंगे, वी विल प्रोवाइड यू विद द टेलीग्राम लिंक। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप जरूर हमसे कनेक्ट हो रहिए, कैसे सेशन लग रहे हैं जरूर बताइए। इसमें किसी भी चीज में और न्यूमेरिकल्स चाहिए और डिटेल्स चाहिए, मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। With this is me, Natika, signing off. I'll see you with the next chapter's mind map very soon. Take care.